तो हम लोग व्यू प्रोफाइल तक देख चुके थे कि कैसे प्रोफाइल को शो करते हैं आफ्टर लॉग्ड इन। एंड जब भी कोई यूजर प्रोफाइल व्यू कर रहा है देन उसके बाद उसको एडिट मोड पे हमको लेके जाना होता है। एंड एडिट मोड पे ले जाने के लिए एक एडिट पेज हम लोगों ने क्रिएट करा। एंड एडिट पेज में अब हम लोगों को क्या क्या एडिटेबल फील्ड रखना है, ये सारा फील्ड हम लोग यहाँ पे इसको देंगे कि किस फील्ड में एडिट हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग 3 फील्ड पे अभी काम कर रहे हैं, तो नेम, ईमेल एड्रेस एंड सिटी। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम उसको अरेंज करेंगे कि कौन सा फील्ड एडिटेबल होगा और कौन सा फील्ड एडिटेबल नहीं होगा। तो जैसा हम लोगों ने व्यू पे प्रोफाइल पेज का डिजाइन रखा था, इन द सेम वे हम लोग यहाँ पे इसको एडिट प्रोफाइल पे रखते हैं। लेकिन यहाँ जब हम लोग ईमेल एड्रेस आएगा तो ईमेल एड्रेस को हम लोग एडिटेबल करेंगे। लेकिन जो मेरा नेम फील्ड है, ये फील्ड क्या होगा, ये होगा टेक्स्ट बॉक्स वाला फील्ड, क्योंकि ये मुझे एडिट करवाना है। तो txt नेम फॉर्मेट इक्वल्स टू सर्वर, दिस इज txt नेम text box and the next one is city। सो सिटी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ड्रॉप डाउन। तो एसपी ड्रॉप डाउन लिस्ट एक हम लोग लेंगे, DDL सिटी एंड रनएट इक्वल्स टू सर्वर। देन डेफिनेटली इस लिस्ट में वो सारा नाम पॉपुलेट करना होगा जो नाम हम रखना चाहते हैं, या जितना नाम मेरा रजिस्ट्रेशन के समय अवेलेबल था, ताकि वो जो भी लिस्ट में एंट्री हो चुका है वो सारा लिस्ट हर बार यूजर को दिखे। एंड जो भी पहले से इसमें फील्ड में डाटा होगा वो सेलेक्टेड दिखेगा, अदरवाइज बाकी का डाटा आपको इसमें लिस्टेड दिखेगा। तो आप जितना भी डाटा पहले रखे हो उतना एटलीस्ट तो रखना ही पड़ेगा, उसको डिलीट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना कि ड्रॉप डाउन में जो सिटी लिस्ट आता है वो डाटाबेस से आता है। अभी तो मैं इसको स्टैटिक आपको दिखा रहा हूँ, पर इसको हम डाटाबेस से पॉपुलेट कर सकते हैं कि डाटाबेस में मेरा पूरा सिटी लिस्ट है और उस सिटी को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा पूरा लिस्ट। एंड देन वी नीड वन बटन, बटन पे हम लोग अपडेट लिखेंगे। तो ये अपडेट का बटन एंड ऑन क्लिक पे यहाँ पे एक इवेंट जनरेट होगा एंड इस पे हम लोग कोड करेंगे। सो बहुत सारा कोड जो हम लोग शो प्रोफाइल पे किए थे सेम तरीके से कोड कर सकते हैं सेशन वैलिडेट करते हुए। तो सेशन वैलिडेट करने का कोड है एंड देन शो प्रोफाइल एक फंक्शन। तो शो प्रोफाइल फंक्शन हम लोगों ने लास्ट डे जो डिक्लेयर किया था, इन द सेम वे हम यहाँ पे शो प्रोफाइल फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे ताकि ये डाटा मेरा पर्टिकुलर जो कंट्रोल है उसमें बाइंड कर दे। तो मेरे पास जो कंट्रोल है ये है txt नेम एंड ये है DDL सिटी। तो DDL सिटी में जो भी डाटाबेस से डाटा आएगा वो सेलेक्टेड वैल्यू के रूप में इसको हम बाइंड कर देंगे। तो जो भी कंट्रोल आपका है उसको मैंने डाटाबेस फील्ड से बाइंड कर दिया। दैट मीन्स कि जो डाटाबेस में यूजर नेम है वो टेक्स्ट बॉक्स यूजर नेम वाले में दिखेगा, जो ईमेल है वो ईमेल पे दिखेगा, एंड जो सिटी है वो डाटा जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोफाइल लोड हो जाएगा एंड देन मेरे पास क्या है, अपडेट बटन है। तो यूजर अगर किसी भी जैसे मेरा जो दो एडिटेबल फील्ड है नेम एंड सिटी, तो यूजर अगर नेम चेंज करना चाहता है या सिटी चेंज करना चाहता है देन अपडेट बटन पे क्लिक करेगा, सेलेक्ट करके फिट करके अपडेट बटन पे क्लिक करेगा। तो अपडेट बटन पे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, ये डाटा अपडेट होना चाहिए। तो अपडेट कैसे होगा डाटा, तो सबसे पहले तो हमको एक टेक केयर करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम एक कंसेप्ट है, इस पोस्ट बैक कंसेप्ट के अंदर हमको ये शो प्रोफाइल फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं ये काम, क्योंकि जब पेज लोड होता है तो मेरा ये फंक्शन कॉल होने का इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दे रखा है। तो जब पेज लोड होगा फर्स्ट टाइम तब ये शो प्रोफाइल कॉल होना चाहिए। लेकिन जब हम बटन के क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन क्लिक पे एक पोस्ट बैक फायर होता है।
पोस्ट बैक मतलब डाटा सर्वर को सेंड करने का जो तरीका होता है उसको पोस्ट बैक बोलते हैं। तो जो सर्वर पे डाटा सेंड करता है एंड फिर से वापस आता है, दैट मीन्स कि जो भी पेज लोड होगा तो फिर से ये पेज लोड होने का वाला सिस्टम चालू हो जाएगा। तो सिस्टम चालू होने का मतलब इसका लाइव प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो पेज लोड होगा तो फिर से ये शो प्रोफाइल लोड करने का कोशिश करेगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। तो बटन क्लिक पे हमको शो प्रोफाइल लोड नहीं चाहिए, जो मेरा अपडेटेड वैल्यू है वो मुझे चाहिए। तो जो जो यूजर ने चेंज करा है वो वैल्यू चाहिए, ना कि जो पहले डाटाबेस में पड़ा हुआ है वो वैल्यू चाहिए। तो शो प्रोफाइल क्या करेंगे, हम इसको इज पोस्ट बैक नॉट इज पोस्ट बैक के अंदर रख देंगे, ताकि पोस्ट बैक अगर हो तो ये वाला वैल्यू कॉल ना हो, अदरवाइज कॉल हो। तो मेरा पोस्ट बैक में जब होगा, जब बटन क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट बैक फायर होगा और ये काम नहीं होगा। तो क्या काम करना है, तो बटन अपडेट पे मुझे क्या करना है, इसको सेव करना है। तो जो भी अपडेटेड डाटा है उसके लिए मुझे जो कोड लिखना है यहाँ पे, अब चूंकि ये अपडेट इंस्ट्रक्शन हम लोग फायर करेंगे, तो यहाँ पे ओइली डीबी कमांड, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं cmd इक्वल्स टू न्यू ऑफ ओइली डीबी कमांड एंड देन cmd डॉट कनेक्शन, इसको कनेक्शन बताना होता है, ये सब प्रॉपर्टीज है इसका। तो इसको कनेक्शन बता दिए, देन cmd डॉट कमांड टेक्स्ट। कमांड टेक्स्ट क्या होगा, अपडेट जो मेरा टेबल का नाम है दैट इज यूजर रजिस्ट्रेशन सेट एंड नेम का है यू नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स डबल कोट्स प्लस प्लस डबल कोट सिंगल कोट्स, एंड इसमें आएगा जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें नया अपडेटेड नेम यूजर ने चेंज करा है, देन कॉमा सिटी। सिटी का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो सिटी का वैल्यू आएगा DTL सिटी डॉट सेलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये मेरा सिटी का वैल्यू आ गया एंड देन सिटी का वैल्यू एंड देन वेयर क्लाउज वेयर जो आईडी है, आईडी इक्वल्स टू जो सेशन में पड़ा हुआ है, सेशन में क्या आईडी पड़ा हुआ है, तो सेशन में मेरा यूआईडी पड़ा हुआ है, इसका वैल्यू मुझे चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट भी कर रहे थे। देखो सिलेक्ट पे भी यही लगा हुआ है, वेयर आईडी इक्वल्स टू जो भी सेशन में वैल्यू है, तो यहाँ भी वही लगा दिया, वेयर आईडी इक्वल्स टू जो भी सेशन में वैल्यू है, तो उसी का रिकॉर्ड मुझे अपडेट करना है। तो ये मेरा क्वेरी तैयार हो गया, cmd डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स क्वेरी है। देन नाउ लास्ट इज कनेक्शन डॉट ओपन, कनेक्शन को ओपन करेंगे, देन cmd को एग्जीक्यूट कराएंगे, एग्जीक्यूट नन क्वेरी एंड देन कनेक्शन को क्लोज करेंगे। तो वी आर गोइंग फॉर द कनेक्टेड मोड। ये जो तरीका है ये कनेक्टेड मोड है, जहाँ पे कनेक्शन ओपन करना, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना एंड देन कनेक्शन क्लोज करना, दिस इज योर टास्क। एंड देन उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट अगेन इसको व्यू प्रोफाइल वाले पेज पे पहुंचा दो, ताकि ये अपना प्रोफाइल देख पाए कि आपका प्रोफाइल अपडेट हो गया है या नहीं हुआ है। तो दिस इज हाउ वी कैन वर्क ऑन अपडेट प्रोफाइल पेज। तो ये अपडेट प्रोफाइल पेज आपका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको देखते हैं। तो वी हैव टू स्टार्ट विद द लॉगिन पेज, क्योंकि डायरेक्टली हम इस पेज को रन नहीं करा सकते, यहाँ पे सेशन इनेबल्ड किया हुआ है। तो सेशन जब तक बनेगा नहीं तब तक इस पेज पे आएगा नहीं, और अगर हम डायरेक्टली इस पेज को रन भी करा देते हैं तो ये क्या करेगा, लॉगिन पेज पे मुझे ट्रैवल करा देगा, नेविगेट कर देगा। तो आप देख भी सकते हो, अगर एडिट प्रोफाइल पेज पे अगर हम डायरेक्ट रन करा रहे हैं तो ये डायरेक्टली एडिट प्रोफाइल पेज रन नहीं करेगा, और ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा आपका ये कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया लॉगिन पेज पे। बिकॉज कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अगर यूजर का सेशन नल है तो कहाँ चला जाए, लॉगिन पे चला जाए। इस तरह से हम अपने पेज को सिक्योर रखते हैं। तो
ये लॉगिन यूजर आईडी एंड पासवर्ड है। तो ये उसका यूजर आईडी या पासवर्ड पे जो भी प्रोफाइल बना हुआ था वो प्रोफाइल आपको दिख रहा है। एंड देन वी हैव एडिट योर प्रोफाइल लिंक, जिसमें कि मेरा ये वाला पेज आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ रहा है जो भी पहले से इस यूजर के रिस्पेक्ट में वैल्यू था जो आपने अभी देखा व्यू प्रोफाइल में। अब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको व्यू प्रोफाइल नहीं रख के हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एडिट प्रोफाइल, क्योंकि मैंने वहां से कॉपी किया था इसलिए सेम लिखा हुआ है। तो यहाँ एडिट प्रोफाइल कर लिए एंड देन यहाँ पे आप चेंज करो जो भी आपको चेंज करना है। लेट से कि इसका सिटी मुंबई कर देते हैं एंड अपडेट कर देते हैं। तो अगर ये सक्सेसफुली अपडेट होता है तो आप देखो अपडेटेड वैल्यू डाटाबेस में सेव हो चुका है और जो भी अपडेटेड वैल्यू है वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप देखना चाहते हो तो ये वाले पेज पे जो डाटा ग्रिड कंट्रोल है इस वाले पेज पे हम लोग डाटा को शो कर रखे हैं। तो ये देखो यहाँ पे आपका लेटेस्ट अपडेटेड डाटा है ना। इसको हमने कुमार किया था और इसको हमने चेंज किया था मुंबई। तो ये मेरा अपडेटेड डाटा है, यहाँ पे आप अपडेटेड डाटा देख पा रहे हो। तो अगर फिर से चेंज करना है एडिट करना है एडिट करो, और इसको अगर कुछ भी और ऐसे करना है नाउ सी मैंने रांची कर दिया अपडेट कर दिया तो यहाँ पे भी अपडेटेड डाटा शो कर रहा है। एंड इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, इस पेज पे भी आपको अपडेटेड डाटा शो कर रहा है। दैट मीन्स कि मेरा अपडेट प्रोफाइल बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो अभी मैंने 2 फील्ड पे काम कराया। आप चाहो तो मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ जो भी चेंज कराना चाहते हो करा सकते हो। तो दिस इज हाउ अपडेट प्रोफाइल विल वर्क। एंड अपडेट प्रोफाइल के बाद आपका जो एक जो लास्ट है कंक्लूजन है जो इस फ्लो का, दैट इज लॉग आउट। क्योंकि आपने लॉग इन कराया है तो लॉग आउट भी आपको देना पड़ेगा। तो लॉग आउट बटन यहाँ पे हम देते हैं इसके मास्टर पेज पे, क्योंकि लॉग आउट बटन इसको विजिबल होना चाहिए। एंड जो भी इसका मास्टर पेज है उस पे लॉग आउट बटन इसको दिख जाए। तो लॉग आउट बटन हम इसको देते हैं जो भी ये आ रहा है। कॉन्टैक्ट के बाद हम इसको लॉग आउट बटन दे देते हैं। तो कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, कॉन्टैक्ट के बाद हम इसको क्या कर रहे हैं एक लॉग आउट बटन दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक बना लिए और यहाँ पे दिखा देते हैं लॉग आउट। एंड इसके लिए हमको एक पेज बनाना पड़ेगा logout.sbx। आप पहले देख लो कि ये आपको दिख रहा होगा, लॉगआउट दिख रहा है एंड लॉगआउट बटन यहाँ पे अब आने लगा। अब जितना भी प्राइवेट पेज होगा ये सारे पेजेस पे अभी लॉगआउट बटन आएंगे। अब एक लॉगआउट पेज क्रिएट करते हैं हम लोग। ऐड न्यू आइटम वेब फॉर्म विथ मास्टर विदाउट मास्टर भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये पेज कहीं विजिबल होगा नहीं। सिर्फ ये पेज एक लॉजिक प्रोसेस करेगा एंड आपको लॉग आउट कर देगा। तो हम विदाउट मास्टर पेज ही क्रिएट कर रहे हैं और इसके डिजाइन में कुछ भी हमको नहीं रखना है, क्योंकि डिजाइन लॉग आउट पेज का कुछ होता नहीं है। एंड इसका जो सी शार्प का पेज है उसमें हमको एक लाइन का कोड लिखना है जिससे कि सेशन आपका इनवैलिड हो जाए। सेशन इनवैलिड कर देना है और सेशन इनवैलिड होते ही आपका क्या होगा लॉग आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेशन का सेशन डॉट यहाँ पे अबंडन करके एक फंक्शन है, ये सेशन अबंडन फंक्शन कॉल करेंगे। फिर आप जाता और भी कुछ करना चाहते हो तो सेशन क्लियर कर सकते हो। एंड देन इसको क्या करना है रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट एंड रिडायरेक्ट टू वेयर, रिडायरेक्ट टू लॉगिन डॉट एसपीएक्स, या आपको जहां पहुंचाना है जिस भी लैंडिंग पेज पे इसको लेके जाना है। जनरली लॉगिन पेज पे हम वापस कर देते हैं इसको। तो सेशन को क्या करना है सेशन को खत्म कर देना है। सेशन खत्म करने के बाद आप लॉगिन पेज पे चले जाओ। तो सेशन खत्म हो जाएगा एंड फिर लॉगिन पेज पे आप चले जाओ। तो इसको हम फिर से रन कराते हैं क्योंकि ये फिर से प्रोसेस होगा। तो लॉगिन पेज से हम रन कराते हैं। लॉगिन करते हैं एंड लॉगिन करने के बाद अगर हम लॉग आउट करते हैं तो ये फिर से लॉगिन पेज पे आता है और जो भी आगे का प्रोसेस है वो प्रोसेस आपका चलेगा। तो अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है
कि आपका पूरा फ्लो बन गया। फर्स्ट लॉग इन करिए, देन प्रोफाइल व्यू करिए, जो भी प्रोफाइल व्यू कर रहे हैं जिस तरह से भी रख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फोटो अपलोड का भी लगा सकते हैं, प्रोफाइल के साथ फोटो भी दिखा सकते हैं उसका। तो फोटो वाला जैसे मैंने अपलोड बताया है उस तरह से आप फोटो अपलोड भी लगा सकते हो इसका। देन एडिट प्रोफाइल करेंगे तो जो भी एडिटेबल फील्ड है उसको ये अपने हिसाब से चेंज कर ले, एंड अपडेट बटन पे क्लिक करें, फिर व्यू बटन पे आएगा एंड फिर से व्यू कर सकता है ये, एंड देन लॉग आउट। तो ये एक पूरा फ्लो है जो कि प्राइवेट पेजेस पे मिनिमम फ्लो है, मिनिमम फ्लो। दैट मीन्स कि किसी भी वेबसाइट पे जब हम काम करते हैं तो इस तरह का कुछ ना कुछ फ्लो रहता है जहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस लगाते हैं, जहाँ पे हम यूजर को क्रिएट करवाते हैं एंड फिर यूजर को लॉगिन देते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक पूरा फ्लो आपको मैंने दिखाया, जो भी आपको करना है इस तरह से आप कर सकते हो। एंड डेफिनेटली अगर एडमिन साइड का पेज बना रहे हो तो वहां पे रिपोर्टिंग भी आएगा। क्या रिपोर्टिंग आएगा? जैसे मैंने आपको ग्रिड व्यू इसको दिखाया ना, तो ये एक रिपोर्टिंग का छोटा सा एग्जांपल है कि आप सारे यूजर को एक साथ एडमिन को दिखा सकते हो, और इसके साथ साथ आप इस पे और भी बहुत सारा मैनिपुलेशन करवा सकते हो।